हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 के हिंदी का 12th चैप्टर, जो कि एक कविता है सुदामा चरित। इसका आज हम लोग एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसका आज हम लोग समरी देखेंगे। जो इस कविता सुदामा चरित है, इसके कविवर हैं नरोत्तम दास। इनके द्वारा ये सुदामा चरित नामक जो कविता है, इसमें श्री कृष्ण और सुदामा के बारे में और उनकी जो मित्रता है, इसका उदाहरण प्रस्तुत किया गया है और इसी के बारे में इस कविता में बताया गया है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में बताया गया है कि इनकी मित्रता को एक सच्ची मित्रता के रूप में देखा जा सकता है। ऐसी मित्रता जो सभी को अनुकरणीय है, यानी कि सभी को उसे अनुकरण करना चाहिए, पालन करना चाहिए। वर्तमान में यह मित्रता और भी महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि जब व्यक्ति बुरे समय में अपने मित्र को पहचानने से इनकार कर देता है, उस समय श्री कृष्ण ने अपने मित्र की बुरी स्थिति होने के बावजूद भी उन्हें सम्मान दिया तथा उनकी मदद भी की। तो अब देखते हैं कविता में क्या बताया गया है। इस कविता में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र थे तथा वे दोनों ऋषि संदीपनी के आश्रम में पढ़ने वाले गुरु भाई थे। शुरुआत में दोनों जो थे एक ही साथ गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। धीरे धीरे जब समय बदलता है तो श्री कृष्ण द्वारकाधीश बन जाते हैं, यानी कि द्वारका के राजा बन जाते हैं, और जो सुदामा है अपने हालत से वो गरीब हो जाते हैं। सुदामा अपनी पत्नी को अपने तथा कृष्ण की मित्रता के बारे में बता चुके होते हैं। सुदामा कृष्ण से कभी कोई मदद नहीं मांगना चाहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी के समझाने बुझाने पर वे फटेहाल स्थिति में ही द्वारका स्थित श्री कृष्ण के भवन के सामने जा पहुंचते हैं, जहां उन्हें ऐसी हालत में देखकर द्वारपाल ने दरवाजे पर ही उन्हें रोक दिया गया। उसने जाकर श्री कृष्ण को सुदामा की दीन दशा तथा फटे कपड़ों आदि के बारे में बताया तथा यह भी कहा कि वह अपना नाम सुदामा बताते हुए आपका भवन खोज रहा है। वह चकित होकर आपके भवन को देखे जा रहा है। द्वारपाल के मुख से सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण के मन में न जाने क्या आया कि वो अपना सारा काम जहाँ पे था वहीं पे छोड़कर सुदामा से मिलने को व्याकुल हो जाते हैं। वे भावुक होकर सुदामा से मिलते हैं। उनके कांटे चुभे पांव तथा उनकी जो फटी हुई बेवाय है, उसे देखकर कृष्ण जो है ये बहुत ही दुखी हो जाते हैं। कृष्ण से उनकी ये जो हालत है यह देखी नहीं जाती है। कृष्ण सुदामा की ऐसी दयनीय हालत देखकर रो उठते हैं। उसी समय वे सुदामा द्वारा एक पोटली को छिपाते हुए देख लेते हैं। वे सुदामा को बचपन की उस घटना की याद दिलाते हैं जब सुदामा गुरु माता द्वारा दिए गए चने को अकेले खा गए थे। उन्होंने सुदामा से यह भी कहा कि चोरी की आदत में तो आप बड़े ही कुशल हैं। श्री कृष्ण सुदामा को अपने महल में ले जाते हैं तथा उनकी बहुत ही आदर भाव करते हैं। उन्हें आदर से खिलाते हैं तथा उनके द्वारा पोटली में लाए गए जो कुछ चावल के अंश होते हैं, उसे श्री कृष्ण बड़े ही सुखपूर्वक खाते हैं और आनंद लेते हैं। कृष्ण ने सुदामा की सेवा तो बहुत की, लेकिन विदाई के समय उन्होंने सुदामा को कुछ नगद नहीं दिया। द्वारका से आते समय सुदामा बहुत ही खींच रहे थे। वे कृष्ण के बचपन की आदतें याद करते हुए कहते थे, अरे यह तो वही कृष्ण है जो तनिक सी दही के लिए घर घर चोरी करता फिरता था। आज यह द्वारका का राजा भले ही बन गया है, पर है तो वही कृष्ण ना। यही सोचते हुए खींचते हुए सुदामा अपने गांव पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां चारों ओर द्वारका जैसा ही धन वैभव, राजमहल आदि देखकर वो चकित हो जाते हैं एवं भ्रमित हो जाते हैं कि कहीं वे वापस द्वारका तो फिर वापस नहीं आ गए। वे सारे गांव में अपने उस छोटे से झोपड़ी को खोजकर थक जाते हैं, पर अपनी टूटी झोपड़ी को नहीं खोज पाते हैं।
सुदामा अपनी झोपड़ी के बारे में सबसे पूछते फिर रहे थे, लेकिन कृष्ण की कृपा से सुदामा की अब जो दशा थी वो बदल चुकी थी। नंगे पांव रहने वाले सुदामा के द्वार पर अब बहुत सारे गजराज खड़े थे। यहाँ गजराज का जो तात्पर्य ये हाथियों से किया गया है। कठोर धरती पर रात बिताने वाले को अब कोमल सेज पर भी नींद नहीं आती थी। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र की दशा बदलकर मित्रता का ऐसा अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया जिसे सुदामा जान भी न सके, तथा उनकी जो गरीबी थी वो अब संपन्नता में बदल चुकी थी। तो इस तरह से इस कविता में एक दोस्ती को दर्शाया गया है जो श्री कृष्ण और सुदामा के बीच थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अपने किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद और जय हिंद।